डियर स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आपके लिए वो इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो इंग्लिश ग्रामर के हैं और क्लास 10th के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। आप अगर क्लास यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं या आप किसी भी बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है और आप इस वीडियो को पूरा देखें और एग्ज़ाम से पहले लगभग अच्छे से इसको देख करके जाएँ, नोट्स बनाए अपने और एवरी क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर पहला, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन नंबर ए सर्जरी, ऑप्शन नंबर बी ट्रम्प या ऑप्शन नंबर सी एक्साइटमेंट या ऑप्शन नंबर डी सीरियसली। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीरियसली। ऑप्शन नंबर डी सीरियसली आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, I had pulled up my car when I saw him find the same meaning of underlined word। तो यहाँ पे जो underlined word दे रखा है ना pulled up, ये pulled up क्या है ना, एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग क्या होता है, स्टॉप होना, किसी चीज़ को रोकना। तो ड्रा, ऑप्शन नंबर ए ड्रा खींचना, ऑप्शन नंबर बी स्टॉप, ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट या ऑप्शन नंबर डी मूव। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना आपका वो एक तरह से हो जाएगा आपका स्टॉप। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, फाइंड द एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए बिकम, ऑप्शन नंबर बी फैट, ऑप्शन नंबर सी विद एंड ऑप्शन नंबर डी ही। तो यहाँ पे मेरे को बताना है एडजेक्टिव कौन सा होगा। तो जनरली जो एडजेक्टिव होगा ना मेरा वो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी आपका राइट ऑप्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि ए वर्ब है, सी प्रीपोजिशन और डी प्रोनाउन, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन बनेगा बी फैट। क्वेश्चन नंबर 4, एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू इट इज सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस है? और एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स, ठीक है। कट डाउन करना मतलब कमी करना, मतलब ठीक है, कटौती करना। द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज़ इंटैरोगेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस कैसा है? इंटैरोगेटिव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए असर्टिव नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इंपैरेटिव भी नहीं बनेगा और ऑप्शन नंबर सी ऑप्टेटिव भी नहीं बनेगा, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका डी इंटैरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर प्रॉपर बनेगा। ए पीरियड ऑफ 15 डेज इज कॉल्ड, यानी कि 15 दिन का जो पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं? डे कहते हैं, फोर्टनाइट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी वीक कहते हैं या ऑप्शन नंबर डी मंथ कहते हैं। जनरली उसको फोर्टनाइट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6, द शॉपर ओपन्ड द डोर, फाइंड द सेम मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी ड्राइवर, ऑप्शन नंबर सी कॉर्नर, ऑप्शन नंबर डी सेवर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा शॉफर का वो हो जाएगा, एक तरह से शॉफर का मीनिंग होता है ड्राइवर, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ड्राइवर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ देम इज नॉट द फ्रेजल वर्ब। इनमें से कौन सी फ्रेजल वर्ब नहीं है? फ्रेजल वर्ब का मतलब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जब आ जाता है तो ऐसे वो फ्रेजल वर्ब का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए लेटेस्ट, ऑप्शन नंबर बी ब्रिंग आउट, ऑप्शन नंबर सी कीप अप एंड ऑप्शन नंबर डी सेट ऑफ। तो यहाँ जो आपका जनरली ऑप्शन नंबर ए में प्रीपोजिशन नज़र नहीं आ रहा है तो आपका ऑप्शन बन जाएगा ए, यानी लेटेस्ट इज नॉट ए फ्रेजल वर्ब। वन ऑफ द पेयर इज रॉन्ग, इनमें से एक पेयर गलत है, फाइंड द पेयर। स्ट्रेट मीन्स सीधा होता है, सीधे। ओवरवेट नहीं होता है, अधिक वजन वाला नहीं होता है। फॉल्ट मतलब दोष, मिस्टेक होता है। मील मतलब खाना, फूड, या वरीड मतलब एक्सियस। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा एक तरह से स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट जो होगा वो सही ऑप्शन बनेगा। और क्यों? क्योंकि ये एक तरह से गलत आंसर हो रहा है। बाकी के बी सी एंड डी जो है वो एज ए सिनोनियम बिल्कुल हैं एक दूसरे के, इसलिए ए ऑप्शन आपका एरर बनेगा।
The word convalescing seemed to do something to Mr. Spamfrey. Find the same meaning of underlined word. Option number A, cause of accident. Option number B, recovering from illness. Option number C, living and dying. Option number D, playing and laughing. तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक तरह से वो हो जाएगा आपका बी, रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस. Read the passage carefully and give the answers. When they had finished, the Tricky took a walk round and the shining bowls, licking casually inside one of or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. इट मीन्स ये हुआ प्यारे बच्चों कि यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, यानी कि ये किस ये लाइन किस चैप्टर से ली गई हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए थीव्स, द थीव्स स्टोरी. ऑप्शन नंबर बी द ट्रम्प ऑफ सर्जरी. एंड ऑप्शन नंबर सी द मिडनाइट विजिटर. एंड ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. ये लाइनें जो ली गई हैं, ये लाइनें ली गई हैं द ट्रम्प ऑफ सर्जरी से. तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट. Underlined sentences in option number A direct speech, option number B indirect speech, option number C active voice and option number D passive voice. तो यहाँ पे जो पैसेज में आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग दिया गया ना, ये एक तरह से ना पैसिव वॉइस है. ठीक है, पैसिव वॉइस है. ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन बनेगा आपका पैसिव वॉइस. Next, tears shone in her eyes, her lips trembled. These sentences in. ठीक है, tears shone in her eyes, her lips trembled. These sentences in. देखो shone is the second form of shine. ओके, और सेकेंड फॉर्म का जो यूज़ होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है. तो राइट ऑप्शन आपका ए बनेगा. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed. Find the same meaning of underlined word. तो यहाँ पे जो maids है ना उसका same meaning find करना है. Animals या servants, masters या soldiers. तो right option होगा यहाँ पे option number B, servants. He ... never had such a time in his life. Fill the proper word. Option number A did, option number B had, option number C does या option number D do. तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका B had. Find the mismatched pair. Option number A seem या look, option number B defend या protect, ऑप्शन नंबर सी ओकेशन या प्रोटेक्ट कंडीशन, ऑप्शन नंबर डी रैपिड या फास्ट. तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना आपका वो एक तरह से हो जाएगा ओकेशन का कंडीशन. ये आपका ना रॉन्ग बनेगा, जबकि सीम में लुक सेम होता है, डिफेंड प्रोटेक्ट सेम होता है, रैपिड फास्ट सेम होता है, बल्कि यहाँ पे जो होगा वो ओकेशन बिल्कुल अलग हो जाएगा. सो इसलिए ये ऑप्शन आपका आंसर होगा. एक बार मेरे साथ रिवीजन करेंगे. फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड. तो यहाँ पे सीरियसली ऑप्शन बनेगा पहले का डी. हाई हैड पुल्ड अप. पुल्ड अप का मीनिंग होता है स्टॉप यानी कि रोकना, तो ऑप्शन नंबर बी स्टॉप. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो फैट आ जाएगा. ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी. एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स. कट डाउन मीन्स होता है कमी करना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 का डी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा. A period of 15 days is called fortnight, यानी ऑप्शन नंबर बी 5 का बी. द शॉफर ओपन द डोर. तो शॉफर का मीनिंग होता है यहाँ पे ड्राइवर. ठीक है, कार के ड्राइवर को शॉफर बोलते हैं.
वन ऑफ देम इज़ नॉट द फ्रेजल वर्ब, वो वर्ब जो अपने साथ प्रीपोजिशन लेकर के आती हैं, कॉल करती हैं फ्रेजल वर्ब को, तो यहाँ पे लेटेस्ट के साथ में प्रीपोजिशन नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन 7 का ए। वन ऑफ द पेयर इज़ रॉन्ग, इनमें से एक पेयर गलत है, तो वो कौन सा है? देखिए स्ट्रेट के साथ में ना ओवरवेट नहीं आएगा, यही आपका ऑप्शन बनेगा, यानी कि 8 का ए। The word convalescing seemed to do something to Mr. Spamfrey. Find the same meaning of underlined word. तो यहाँ पे एक तरह से रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, 9 का बी ऑप्शन बनेगा। आई वॉज, ठीक है, दिस पैराग्राफ इज टेकन फ्रॉम द लेसन द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, 10 का बी ऑप्शन बनेगा। अंडरलाइंड सेंटेंस इज इन, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा। Tears shone in her eyes, her lips trembled, these sentences in, shone is the second form of shine, तो past indefinite। maids, जो maids है ना वो servants के लिए आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा servants। he के साथ में डॉट डॉट नेवर हेड आ रहा है, तो यहाँ पे वी की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हेड आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द मिसमैच्ड पेयर, तो ऑप्शन नंबर सी, ओकेशन या कंडीशन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 15 का सी आ जाएगा। ऐसे ही वीडियोस को, इम्पोर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको आप ज़रूर देख करके जाएं, क्योंकि मैनी क्वेश्चंस आपको वहीं से आएंगे। और डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।